नमस्ते एवरीवन, वेलकम न्यूरो 21 में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे एनाटॉमी ऑफ द लीवर के लीवर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में कि जो एनाटॉमी की जो लीवर की लोकेशन होती है वो ये लीवर कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ द लीवर कि जो ये लीवर होता है वो कहाँ पर एक्सटेंड करता है, सिचुएटेड होता है। तो देखो जो हमारा लीवर होता है ये सिचुएटेड होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। सवाल आता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन क्या चीज़। तो देखो जो हमारा एब्डोमिनल होता है हमने उसको 9 कैविटी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, सेकेंड इज द एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। उसके बाद में राइट लंबर रीजन, अम्लाइकल रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन। उसके बाद में राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन। अब सवाल आता है कि जो ये हमारा लीवर सिचुएटेड होता है ये हमारा लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। इस तरह से हमारा ये लीवर सिचुएटेड होता है और ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना। तो ये किसको घेर लेता है? एपी कुछ सम पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी इसका होता है। मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियक के अंदर सिचुएटेड होता है लेकिन कुछ पार्ट इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी होता है और ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक? राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक। तो हमारी लोकेशन हो गई कि जो ये सिचुएटेड होता है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर होता है और ऑक्यूपाई कर लेता है एपिगैस्ट्रिक रीजन को और एक्सटेंड करता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। आई होप आपको ये लोकेशन इसकी समझ आई होगी कि जो ये लीवर होता है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो ये लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। सेकंड की बात करें हम कि जो इसका कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हम तीसरी चीज़ की बात करेंगे कि जो लीवर का वेट होता है तो लीवर का वेट होता है ये कम से कम 1600 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 1600 ग्राम का जो लीवर का वेट होता है ये 1600 ग्राम का होता है। वेट लीवर का जो वेट होता है ये 1600 ग्राम का होता है। तीन चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ ली, लोकेशन पढ़ ली, उसके बाद हमने इसका कलर पढ़ लिया और जो इसका वेट था वो पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें कि जो इसके अंदर सरफेस के लीवर के अंदर हमको कितनी सरफेस देखने को मिलती है। तो लेट मी शो यू। हम आपको दिखाते हैं कि लीवर के अंदर हमको 5 सरफेस देखने को मिलती है। कितनी सरफेस देखने को मिलती है? 5 सरफेस हमको लीवर के अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट इज द एंटीरियर सरफेस। ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है इसको हम नाम दे रहे हैं एंटीरियर सरफेस। कौन सी सरफेस? एंटीरियर सरफेस। जो दूसरी सरफेस है वो आपको इसके पोस्टीरियर साइड में दिखाई देगी जिसका नाम है पोस्टीरियर सरफेस। कौन सी सरफेस? पोस्टीरियर सरफेस। जो तीसरी सरफेस है उसका नाम है सुपीरियर सरफेस। ये वाली सरफेस जो आपको दिख रही है ये वाली सरफेस जो आपको दिख रही है इसका नाम है सुपीरियर सरफेस। कौन सी सरफेस? सुपीरियर सरफेस। एंटीरियर में एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर सरफेस और ये वाली जो सरफेस है इसको हम नाम दे रहे हैं सुपीरियर सरफेस। अब चौथी सरफेस की हम बात करें तो ये वाली सरफेस जो आपको दिख रही है ये वाली सरफेस जो आपको दिख रही है इसका नाम है इन्फीरियर सरफेस। कौन सी सरफेस? इन्फीरियर सरफेस। और जो लास्ट सरफेस है उसका नाम है राइट लेटरल सरफेस। मतलब राइट में भी है और लेटरल साइड में भी है। ये लेटरल साइड है और राइट साइड में भी है और लेटरल साइड में भी है, इसलिए इसका नाम हुआ राइट लेटरल सरफेस। तो हमने सरफेस की बात कर ली कि इसके अंदर हमको 5 सरफेस देखने को मिली। फर्स्ट इज द एंटीरियर सरफेस, सेकंड इज द पोस्टीरियर सरफेस, थर्ड इज द सुपीरियर सरफेस, फोर्थ इज द इंफीरियर सरफेस और जो फिफ्थ सरफेस थी वो थी राइट लेटरल सरफेस। जो ये आपको शो हो रही है ये वाली सरफेस इसका नाम है राइट लेटरल सरफेस। तो आई होप आपको ये सरफेस समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितने लोब होते हैं, लीवर के अंदर कितने लोब होते हैं। तो देखिए लेट मी शो यू। आज हम आपको दिखाते हैं कि लीवर के अंदर जो लोब होते हैं वो मेनली 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 4 लोब। 2 एंटीरियर साइड में होते हैं, 2 लोब एंटीरियर साइड में होते हैं और जो 2 लोब हमको देखने को मिलेंगे वो पोस्टीरियर साइड में होते हैं। तो फर्स्ट लोब की हम बात करें कि जो फर्स्ट लोब हमको देखने को मिलता है वो है राइट लोब। ये वाला लोब आपको जो दिख रहा है ये वाला लोब आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला लोब इसको मैं नाम दे रहा हूँ राइट लोब। कौन सा लोब? राइट लोब। ये वाला लोब जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाला इसको हम नाम दे रहे हैं राइट लोब। कौन सा लोब? राइट लोब।
हम लोब की बात करेंगे कि लोब कौन कौन से लोब होते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा राइट लोब। कौन सा लोब? राइट लोब। जो ये वाला लोब आपको दिख रहा है, ये वाला लोब, ये वाला लोब जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम नाम दे रहे हैं राइट लोब। और राइट लोब कैसा होता है? ये राइट लोब जो होता है ये लार्जर होता है, मतलब बड़ा होता है। कैसा होता है? लार्जर होता है, मतलब बड़ा होता है। सेकंड लोब की हम बात करें, सेकंड लोब की हम बात करें तो जो हमारा लोब है वो है लेफ्ट लोब। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये वाला लोब दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये वाला लोब आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, इसको हम नाम दे रहे हैं लेफ्ट लोब। कौन सा लोब? लेफ्ट लोब। ये वाला लोब जो हमने देखा था, ये वाला लोब जो हमने देखा था, इसको नाम दे रहे थे राइट लोब। और जो ये वाला लोब आपको दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम है लेफ्ट लोब। और जो लेफ्ट लोब होता है वो कौन सा होता है? स्मॉलर होता है। आपको शो हो रहा होगा कि जो ये वाला लोब है हमारा इधर की तरफ वाला, ये वाला बड़ा है, इसको हम नाम दे रहे हैं राइट लोब। और जो ये वाला लोब है जो आपको स्मॉल साइज का दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं लेफ्ट लोब, और ये छोटा होता है। आई होप आपको ये दो लोब समझ में आए होंगे जो एंटीरियर साइड में होते हैं। अब हम इसके अलावा दो लोब और होते हैं जो इसके पोस्टीरियर साइड में देखने। अब हम बात करेंगे कि पोस्टीरियर साइड में कौन कौन से लोब हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो ये वाला लोब जो आपको दिख रहा है, ये वाला लोब जो आपको दिख रहा है, तो ये वाला लोब आपको दिख रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब? क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब? क्वाड्रेट लोब, CA। जो ये वाला लोब आपको दिख रहा है, इसको हमने नाम दिया क्वाड्रेट लोब। और जो ये क्वाड्रेट लोब होता है ये सिचुएटेड होता है, ये सिचुएटेड होता है इंफीरियर वेना केवा और लीगामेंटम वेनोसम। ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वाइट कलर की, ये वाइट कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लीगामेंटम वेनोसम। और जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा और लीगामेंटम वेनोसम के बीच में जो लोब होता है उसको हम नाम दे रहे हैं क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब? क्वाड्रेट लोब। ठीक है। सेकेंड लोब की हम बात करें कि जो इसके नीचे वाला लोब होता है, नीचे वाला, इसको हम नाम दे रहे हैं क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब? ये वाला जो लोब आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैंने व्हाइट चौक से मार्क किया हुआ है, इसको नाम दे रहे हैं क्वाड्रेट लोब। ये वाला लोब जो आपको दिख रहा है, इसको नाम दे रहे हैं क्वाड्रेट लोब। और जिसकी लोकेशन होती है वो होती है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ गोल ब्लैडर। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? गोल ब्लैडर। और जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसका नाम है लीगामेंटम टेरेस। अब लीगामेंटम टेरेस एंड गोल ब्लैडर के बीच में जो लीगामेंट होता है, जो लोब होता है, उसका नाम होता है क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब? क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब? सेकंड कौन सा लोब होता है? क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब होता है? क्वाड्रेट लोब। फर्स्ट लोब हमने पढ़ा था क्वाड्रेट लोब और सेकंड लोब हमने पढ़ा था क्वाड्रेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब होता है ये गोल ब्लैडर एंड लीगामेंटम टेरेस के बीच में होता है। आई होप आपको ये लोब समझ आए होंगे। देखो जो ये वाला लोब होता है इसकी लोकेशन होती है गोल ब्लैडर एंड लीगामेंटम टेरेस के बीच में ये होता है। लीगामेंटम टेरेस के बीच में ये होता है। गोल ब्लैडर और लीगामेंटम टेरेस के बीच में ये होता है। जो क्वाड्रेट लोब होता है नीचे की साइड, वो गोल ब्लैडर एंड लीगामेंटम टेरेस के बीच में होता है। और जो ये वाला लोब होता है क्वाड्रेट लोब, ये सिचुएटेड होता है इंफीरियर वेना केवा एंड लीगामेंटम टेरेस, लीगामेंटम वेनोसम। आई होप ये लोब आपको समझ आया होगा। इसके अंदर पोस्टीरियर साइड में दो लोब होते हैं। फर्स्ट इज द क्वाड्रेट लोब, सेकंड इज द क्वाड्रेट लोब। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वाला लोब जो आपको दिख रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वाड्रेट लोब, और जो ये वाला लोब आपको दिख रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं क्वाड्रेट लोब। हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से लीगामेंट होते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि हमने लोब के बारे में बात कर ली, सरफेस के बारे में बात कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा लीगामेंट। कौन कौन से लीगामेंट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से लीगामेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो ये वाला पहला जो इसका लीगामेंट होता है वो होता है फेल्सीफेरोल लीगामेंट। कौन सा? फेल्सीफेरोल लीगामेंट। अब सवाल आता है कि ये कहाँ पर होता है फेल्सीफेरोल लीगामेंट। तो देखो
जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखिए इसके अंदर शो नहीं हो रहा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये सिचुएटेड होता है, यहाँ पर ये ऐसे सिचुएटेड होता है। और क्या करता है ये फेल्सीफेरोल लिगामेंट, ये फेल्सीफेरोल जो लिगामेंट होता है ये हमारा सेपरेट करने का काम करता है राइट लोब को लेफ्ट लोब से। ये यहाँ पर बीच में सिचुएटेड होता है इस तरह से, और ये सेपरेट कर देता है हमारे राइट लोब को लेफ्ट लोब से, और हम इसको नाम दे रहे हैं फेल्सीफेरोल लिगामेंट। आई होप आपको ये लिगामेंट समझ में आया होगा। कौन सा लिगामेंट? फेल्सीफेरोल लिगामेंट, जो राइट लोब को लेफ्ट लोब से सेपरेट करता है। सेकंड लिगामेंट की हम बात करें, सेकंड लिगामेंट की हम बात करें, जो सेकंड लिगामेंट होता है लिगामेंटम वेनोसम। कौन सा? लिगामेंटम वेनोसम। कौन सा होता है? लिगामेंटम वेनोसम। लेट मी शो यू, जो ये वाला लिगामेंट होता है, ये वाला जो लिगामेंट होता है, मैंने आपको बताया अभी, ये वाला जो लिगामेंट होता है, ये वाला जो ये वाइट कलर से मार्क किया हुआ है, इसका नाम है लिगामेंटम वेनोसम। कौन सा? लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो तीसरा लिगामेंट होता है उसका नाम होता है लिगामेंटम टेरेस। क्या होता है? लिगामेंटम टेरेस, लिगामेंटम टेरेस। देखो जो ये वाला इंफीरियर साइड में, ये वाला जो इंफीरियर साइड में ये वाला जो लिगामेंट होता है, ये वाला जो वाइट कलर से मार्क किया हुआ है, इसका नाम होता है लिगामेंटम टेरेस। कौन सा? लिगामेंटम टेरेस। ये वाला वाइट कलर से मार्क किया हुआ है, इसका नाम होता है लिगामेंटम टेरेस। कौन सा? लिगामेंटम टेरेस। आई होप आपको ये 3 लिगामेंट समझ में आएंगे। तो हमने 3 लिगामेंट के बारे में बात कर ली थी। हम जो बात करने वाले हैं चौथा लिगामेंट के, इसके अंदर हमको लीवर के अंदर जो चौथा लिगामेंट देखने को मिलता है, तो ये वाला लिगामेंट आपको शो हो रहा है, ये वाला लिगामेंट आपको शो हो रहा है जो व्हाइट कलर से मार्क किया हुआ है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ राइट कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? राइट कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? चौथा लिगामेंट कौन सा देखने को मिलता है हमको? राइट कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा? राइट कोरोनरी लिगामेंट। चौथा लिगामेंट जो हमको देखने को मिलता है उसका नाम है राइट कोरोनरी लिगामेंट। आपको ये वाला लिगामेंट शो हो रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं राइट कोरोनरी लिगामेंट। अब 5वें लिगामेंट की हम बात करें तो देखो जो राइट कोरोनरी लिगामेंट होता है ये होता है राइट लोब के अंदर। कौन से लोब के अंदर? राइट लोब के अंदर। अब जो 5वां लिगामेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो लिगामेंट आपको शो हो रहा है, ये वाला लिगामेंट जो व्हाइट कलर से मार्क किया हुआ है, इसका नाम है लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। तो हमने लिगामेंट के बारे में बात कर ली कि हमको इसके अंदर 5 लिगामेंट देखने को मिलते हैं, 5 लिगामेंट देखने को मिलते हैं। जो 5वां हमारा लिगामेंट है वो होता है लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। आई होप आपको ये लिगामेंट समझ में आए होंगे कि इसके अंदर 5 लिगामेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि लीवर के रिलेशन कौन कौन से होते हैं। तो रिलेशंस ऑफ द लीवर, हम लीवर के रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके आगे क्या, पीछे क्या, साइड में क्या। तो हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ द लीवर के कौन कौन से रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। रिलेशन ऑफ द लीवर। तो देखो रिलेशन कौन कौन से रिलेशन हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि एंटीरियर रिलेशन इसके कौन कौन से होते हैं। जो एंटीरियर में होते हैं वो कौन कौन से इसके अंदर रिलेशन होते हैं। तो देखो हम आपको इस मॉडल के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से रिलेशन इसके एंटीरियर साइड में होते हैं। तो देखिए जो हमारा ये लीवर होता है ये इस तरह से सिचुएटेड होता है, जो हमारा लीवर होता है ये इस तरह से सिचुएटेड होता है। अब जो इसके एंटीरियर रिलेशन में होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले जो इसके एंटीरियर रिलेशन में होएगा वो होएगा डायफ्राम। क्या होएगा? डायफ्राम, जो इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। उसके बाद में प्लूरा जो होता है, जो प्लूरल स्पेस होता है वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। और जो तीसरे रिलेशन की हम बात करें, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ट्रांसफर कोलोन, ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आती है। कौन से रिलेशन में आती है? एंटीरियर रिलेशन में आती है। और इसके अलावा हम आपको दिखाए कि इसके अंदर कौन कौन से रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो जो हमारा लीवर होता है वो इस तरह से सिचुएटेड होता है इसके अंदर, इस तरह से हमारा लीवर इसके अंदर सिचुएटेड होता है। और इसके एंटीरियर रिलेशन में जो हमको देखने को मिलता है, जो स्टर्नम है ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में हमको देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा लीवर इस तरह सिचुएटेड होता है यहाँ पर। और ये जो हमारा स्टर्नम होता है ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। इसके अलावा जो हमारी रिब्स होती है 7th 8th 9th 10th 11th 12th वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में हमको देखने को मिलती है।
तो हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से एंटी रिलेशन के बारे में बात की, मैं मेंशन कर देता हूँ। तो देखो जो इसके एंटी रिलेशन होते हैं वो होते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। सेकंड जो हम इसका रिलेशन देखें वो जो प्लूरा होता है वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। और जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम होता है वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। इसके अलावा 7th से 10th 12th जो होती है वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आती है। तो आई होप आपको ये इसके एंटीरियर रिलेशन समझ में आए होंगे। डायफ्राम इसके एंटीरियर रिलेशन में होता है। इसके अलावा जो प्लूरा होता है लंग्स के बीच का स्पेस वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। और जो स्टर्नम होती है हमारी वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आती है। और जो 7th से 12th रिब होती है वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आती है। और जो ट्रांसफर कोलन होता है, ट्रांसफर कोलन होता है वो भी एंटीरियर रिलेशन में आता है। तो आई होप आपको ये एंटीरियर रिलेशन समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके पोस्टीरियर कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। पोस्टीरियर साइड में हम जिसको देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से रिलेशन इसके पोस्टीरियर साइड में होते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर हमारा ये लीवर सिचुएटेड होता है और इस लीवर को जैसे ही मैंने यहाँ से रिमूव किया तो हमको इसके अंदर पीछे क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखो जो फर्स्ट रिलेशन हुआ वो हमारा है ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है ड्यूडेनम, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में होता है। ड्यूडेनम जो होता है वो पोस्टीरियर रिलेशन में होता है। ये वाला जो होता है ड्यूडेनम, इसको हम ड्यूडेनम नाम दे रहे हैं और ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। इसके अलावा जो राइट किडनी होती है, ये वाली जो किडनी दिख रही है आपको राइट किडनी, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। कौन से रिलेशन में आती है? पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। इसके अलावा देखो जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है जिसका नाम है गोल ब्लैडर, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसका नाम है इन्फीरियर वेना कवा, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये वाली, इसका नाम है क्वाड्रेट लोब, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसका नाम है क्वाड्रेट लोब, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेंशन कर देता हूँ कि पोस्टीरियर साइड में इसके कौन कौन से रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द पोस्टीरियर साइड में हमको कौन कौन सी चीज़ देखने को मिलती है। तो देखो हमको मिला था पहला ड्यूडेनम हमको देखने को मिला था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड हमको देखने को मिला था राइट किडनी, नॉट लेफ्ट किडनी, राइट किडनी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में होती है। इसके अलावा गोल ब्लैडर पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। गोल ब्लैडर जो होता है वो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। इसके अलावा इन्फीरियर वेना केवा जो होती है IVC, वो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। इसके अलावा क्वाड्रेट लोब जो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। इसके अलावा क्वाड्रेट लोब जो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। आई होप आपको ये रिलेशन इसके समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी आर्टरी होती है जो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो देखो ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर, जो हमारी हिपेटिक आर्टरी होती है, जो हमारी हिपेटिक आर्टरी होती है वो हमारे लीवर को 25% ब्लड सप्लाई करती है। मार्क माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स, जो हमारी आर्टरी होती है हिपेटिक आर्टरी वो हमारे लीवर को ओनली 25% ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा जो हमारी पोर्टल वेन होती है वो हमारे लीवर को 75% ब्लड सप्लाई करती है। मार्क माई वर्ड, जो हिपेटिक आर्टरी होती है वो हमारे लीवर को 25% ब्लड सप्लाई करती है और जो पोर्टल वेन होती है वो हमारे लीवर को 75% ब्लड सप्लाई करती है। आई होप आपको ब्लड सप्लाई समझ आएगी। अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज के, कौन कौन सी वेन होती है जो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो देखो जो हमारे लीवर को वेनस ड्रेनेज होता है वो होता है जो हमारी हिपेटिक वेन होती है, जो हमारी हिपेटिक वेन होती है, हिपेटिक वेन वह हमारे लीवर को वेनस ड्रेनेज करती है। क्या करती है? हमारे लीवर को वेनस ड्रेनेज कराती है हिपेटिक वेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।